हाँ भाई, तो ये वाली या फिर ये वाली? छोड़ना। अरे बोलो भी, शायद ये वाली। तू भी ना। मुझे पता था तुम किसी को पसंद जरूर करोगे। यहाँ कितनी सारी हॉट लड़कियां हैं। ये एलिस है? नहीं नहीं भाई, फिर से नहीं। 3 साल हो चुके हैं, वो जा चुकी है। अब उससे आगे बढ़ो। मैंने ये फोटोज कभी नहीं देखी। अरे भाई, ये फोटोशॉप है, ये एक स्कैम है। तुम क्या देख रहे हो? लेकिन मुझे जानना है तुम्हें कि इस क्यों। प्रोफाइल को रिपोर्ट करना चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इस इंसान से मिलना है और उसकी आंखों में देखना है। रॉन, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ बार में कितनी सारी लड़कियां हैं। हे, एक बार उसे देखो। हे बेबी, कैसी हो तुम? कुछ पियो, मुस्कुराओ और अगली सुबह उसके बगल में उठना। और इस एलिस के बारे में भूल जाओ, वो जा चुकी है। लेकिन अगर तुम सारी जिंदगी उसके लिए रोना चाहते हो, मैं तुम पे छोड़ता हूं। तुम्हारी मर्जी। चलता हूं मैं। हे लेडीज। वो यार, तू क्या कर रहा है रॉन? इमोजी। बेवकूफ। वैसे मैं एक डेट पर जा रहा हूं, एक भूत के साथ। अब आ भी जाओ। तुम जैसे ही आओगी पुलिस को बुला लूंगा। आप किससे बात कर रहे हैं? ओह, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। नहीं। क्या आपका फोन ठीक है? हाँ, मेरा फोन ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए। ओके। हाँ, ये ठीक है। प्लीज। या। मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन मेरा फोन बहुत ही मजबूत है। मुझे ये तोहफे में मिला था मेरे। किससे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारा मेन्यू कार्ड। शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो उत्तर देने में मुझे खुशी होगी। जरा सुनिए। जी? क्या आप इन्हें देख पा रहे हैं? हाँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक मौका दूंगा मेन्यू कार्ड देखने का। तो तुमने उससे ये करने को कहा? ओह, ये बहुत प्यारा है। मैं बहुत ही नर्वस हूँ। ये मेरी पहली टिंडर डेटिंग है और मेरी भी। तुम्हें पता है, ये मेरी पहली डेट है पिछले 3 सालों में, या फिर उससे भी ज्यादा। क्या सच में? हाँ। 3 साल पहले क्या हुआ था? ये बहुत ही लंबी कहानी है, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज। अगर सच कहे तो मुझे नहीं पता। 3 साल पहले एक अस्पताल में मेरी आंखें खुली और मुझे कुछ याद नहीं था। मतलब कुछ भी नहीं। ओह, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी ये। और बड़ा अजीब लगता है कि लोग मुझे कहते हैं कि मेरा नाम एलिस है, लेकिन मैं अभी भी क अक्षर पहनती हूँ।
किटी। माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? पेंडेंट में जो के अक्षर है, इसका मतलब है किटी। तुम्हें कैसे पता? इसी नाम से मैं तुम्हें हमेशा बुलाता था। मैंने ही तुम्हें ये दिया था। एलिस, मैं तुम्हारा पति रॉन हूँ। हमने 5 साल पहले शादी की थी। सुनो, अगर ये किसी तरह का मजाक है तो मुझे मजा नहीं नहीं आ नहीं रहा है। एलिस, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी गाड़ी मिली थी 3 साल पहले एक नदी में, लेकिन उसमें कोई बॉडी नहीं थी। लंबे समय तक खोजने के बाद तुम्हें मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन मुझे पता था तुम जिंदा हो, हमेशा से पता था। एलिस डार्लिंग, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? क्या तुम्हें याद है हम कॉलेज में कैसे मिले? या फिर पेरिस में हमारी हनीमून याद है? क्या तुम्हें याद है हर रात हम कैसे भूतिया फिल्में देखते थे? तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुम पागल हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है? तुम बताओ, मुझे पेंडेंट के बारे में कैसे पता होता? या फिर जान पे चोट के निशान जो तुम्हें बचपन में लगी थी? या फिर ये कि तुम्हें प्लेन से डर लगता है एलिस? या फिर तुम्हें नफरत होती है जब कोई उंगलियों से ऐसे आवाज करता है? एलिस, एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं असल में मैं बस जाने वाली हूँ। और हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। प्लीज ले आई एक पास्ता कार्बोनारा, रास्पबेरी शरबत और एक गिलास रेड किंग्सबरोली। एलिस डार्लिंग, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या हम याद है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शायद तुम मुझे जानते हो, शायद तुम सच बोल रहे हो, लेकिन किसी और दिन एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है? एलिस, या फिर शायद हमें एक दूसरे से और कभी नहीं मिलना चाहिए। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम पर भरोसा है? वो औरत जिससे तुम प्यार करते थे, वो 3 साल पहले गुमशुदा हो गई। अब मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं अपने अतीत में नहीं रह सकती। तुम्हें अब मुझे भूलना होगा। Little one I see, tender spirit struggling. Little one I see, oh my love, come free. Your scars are stars, you see, you are mine. मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता था कि मैं वापस आऊंगी? सच्चा प्यार हमेशा वापस आता है किटी। लुइस, बारबरा, वो तस्वीर तुम्हारी थी? हाँ देखो, तस्वीरों में मेरी उम्र थोड़ी कम दिखती है, थोड़ी कम दिखती है, लेकिन मैं वही बारबरा हूँ जिससे तुम इतने लंबे समय से लगातार बात करते आ रहे हो। हाँ, ओह माय गॉड, मैं इतनी दूर तक देश के दूसरे हिस्से में एक दादी माँ से मिलने आया। सच में? मैं जा रहा हूँ। रुको, मैं वही बारबरा हूँ जिससे तुम्हारी पसंद नापसंद मिलती है। मूवीज, किताबें और यहाँ तक कि एक जैसा खाना भी। बस करो, अब चुप भी हो जाओ। सबके सामने शर्मिंदा मत करो मुझे। एक्सक्यूज मी, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारा फोन नंबर।
मेरी शिफ्ट 6 बजे तक है तो बढ़िया है। ऐसी दिखनी चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड। तो आज शाम मेरे होटल में मिले। सोच के बताऊंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी हॉस्पिटल तक छोड़ दूं। पानी वगैरह चाहिए तो बताओ, वरना मैं चला। काफी अच्छी एक्टिंग की तुमने। कौन है तुम? बहुत ही अजीब है ये, और महंगा भी। पर देखो ना, लोग इसे कितना एंजॉय कर रहे हैं। यही तो एक बेहतरीन ब्रांडिंग का खेल है। सुनो, मुझे अकेला छोड़ दो। बारबरा, तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास बेहिसाब पैसा है? बहुत देख लिए पैसों के पीछे भागने वाले। मुझे चाहिए कोई मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। मुझे यकीन है सिर्फ एक स्पोर्ट्स कार से सब सॉल्व हो जाता है। देखो, मुझे अब जाना है। एक तो पहले ही मेरा दिन खराब हो गया है, और फिर तुम्हारी बकवास। जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। उसके जैसी बॉडी चाहिए तुम्हें, मैं दे सकता हूँ। क्या कह रहे हो? पागल हो? ये इंसान भी ना सब कुछ साबित करना पड़ता है। बारबरा बेबी, आई लव यू। ये कैसे किया तुमने? तो क्या कहती हो तुम? तुम्हारी आत्मा, उसका शरीर। कीमत बताओ। बारबरा बेबी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे उसका कोई लालच नहीं है। देखो, जूलिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मान जाएगी। एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है ना? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो जो भी मांगो सोच समझ कर मांगना। पता है वो सच हो सकता है। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। वेल हेलो, आखिर तुमने मिलने का मन बना ही लिया। लुइस, क्या कर रहे हो? सीधे पॉइंट पर आओ ना, कम ऑन। मैं तो तुम्हारा कायल हो गया बेबी। वेल हेलो, डॉक्टर लुइस को तुम्हारा ही इंतजार था। तुम घबराई हुई लग रही हो। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो मैं थोड़ा काम से थक गई हूँ। अच्छा, तो तुम कॉफी पीना चाहोगी? ओह नहीं, वो मैं पी चुकी हूँ, और इस उम्र में इतना कैफीन बिल्कुल ठीक नहीं है, तो चिंता मत करो। मैं समझ गया, तुम एक्टिंग क्लास जाती हो और वही मुझ पर आजमा रही हो, क्यों? बहुत बढ़िया। एक वेट्रेस जो एक्टर बनना चाहती है। तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। हाँ, मगर तुम अब तक
मुझे नहीं जानती हो। तुम शादीशुदा हो ना? मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था। हे बेब, हाँ मैं हूँ शादीशुदा, लेकिन मेरी शादी होने वाली है। अगर तुम हाँ कह दो तो। कौन है? ओह माय गॉड। हाँ आ रहा हूँ। कौन है वहां? होटल मैनेजमेंट से हूँ सर। कौन सी आफत आ गई? हाँ, तुम्हें इस डू नॉट डिस्टर्ब के बोर्ड का मतलब नहीं पता है या पढ़ना नहीं आता है? मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर बात यह है कि ये अर्जेंट है। बिल्कुल, ये अर्जेंट तो होगा ही। हो गया, अब जाओ यहां से। हैव अ गुड डे। अर्जेंट? बारबरा? दूसरा मौका चाहिए तो 13 सेंट्रल बुलेवर्ड आ जाना। कौन था डियर? कोई नहीं बेबी, बस ऐसे ही कुछ अर्जेंट बिजनेस का काम था तो मेरी टीम मुझ तक पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ पर अपनी गिरफ्त में ही ले लिया है। वैसे क्या तुम शादी के बारे में सीरियस थे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। मेरा मतलब तुम बात को समझो। हाँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा सब कुछ करना चाहते हो लेकिन शादी नहीं, है ना? तुम बात को समझो बेबी। तो आज रात तुम्हारा क्या प्लान है? आज रात तो काफी ज्यादा काम है बेबी, लेकिन एक काम करें, आज हम डिनर पर चल सकते हैं क्या? बोलो तो। हाँ, शायद वो मान जाएगी। सॉरी, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा हाँ मैं आऊंगी ना। बढ़िया, तो आज शाम मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, ठीक है? हाँ। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अरे मैं यहीं तो रहता हूँ। अच्छा, कैसा रहा सब? बहुत ही बढ़िया, लेकिन अफसोस एक ही रात थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही रात की बात हुई थी। ओह नहीं नहीं नहीं, रुको, देखो, मैं किसी औरत को रोते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, रोना बंद करो। तुम चाहती हो मैं जूलिया से बात करूं, ठीक है, शायद एक और रात के लिए उसे मना पाऊं। क्या तुम सच में बात करोगे? वेल, ये शरीर तुम्हें इतना पसंद है क्या? जरूरी यह है कि ये उसको पसंद है। समझ गया मैं। हैंडसम नौजवान जैसा चाहे मिल जाता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर? हाँ, बस फॉर्मेलिटी है और क्या। ओह, ये रहा। इस इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लो, उसकी बॉडी के लिए, ताकि कोई नाखून टूट जाए या कोई चोट आ जाए तो तुम्हें खर्चा देना होगा। इससे जूलिया को मनाने में आसानी होगी। ठीक है। शुक्रिया फ्रैंकी, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे तुम एक वेट्रेस रह चुकी हो, है ना? हाँ,
तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, इसी बहाने पुराने दिन याद कर लूंगी। थैंक यू। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था माय लव। हमारे बीच कितना कुछ एक जैसा है। किताबें, मूवीज, खाना। मेरे पैर दबा दो डार्लिंग, प्लीज। ये दर्द कहीं मेरी जान न ले ले। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं ये सारी उम्र करूं माय लव। मुझे मंजूर है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। प्लीज इस टोन के बाद अपना मैसेज छोड़ दें। बेबी, मैं जूलिया बोल रही हूँ। माफ़ करना मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ क्योंकि मेरी शिफ्ट 2 घंटे में ख़त्म होने वाली है और तुम आए नहीं हो। उम्मीद है तुम ठीक होगे। तुमसे मिलने का इंतज़ार रहेगा तुम्हारी होने वाली बीवी। अब मैं तुम्हारे मन की बात जानने की कोशिश करूंगा। तो तुम मत सोचना कि तुम्हें क्या खाना है और मैं गेस करूंगा। सोचा? आओ, ये तो जितना सोचा था उससे आसान था। अपनी आंखें बंद करो। तुम पोष के हकदार हो। तुम तो मेरा मन पढ़ लेते हो। ये मेरा घर है, मैंने तुम्हें इस काम के लिए रखा था बेवकूफ। वो कौन है? आने दो उसे। ओह अच्छा, तो तुम भी बाकियों की तरह ही पैसों के पीछे भागते हो। पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये किस बारे में बात कर रही है हनी? लुइस, चुप रहो। तुम्हें यही चाहिए था ना? क्यों? जो भी मांगो सोच समझ कर ही मांगना, शायद ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो तुम मुझे अब सबक सिखाना चाहती हो? हाँ, मेरी बॉडी वापस करो। वैसे भी तुम्हारे बैक पर बहुत रैशेस हैं। मैं एक टिप देती हूँ, उससे एक ढंग की क्रीम ले लेना तुम। आखिर ये बोल क्या रही है हनी? चुप रहो। सिक्योरिटी, इसे निकालो यहाँ से। मेरे गार्ड से बात कैसे की तुमने? उस बेवकूफ से बात करवाओ। ये सब उसी का प्लान था। कहाँ है वो? आई एम सो सॉरी। आपको और कॉफी चाहिए? जी। बेबी, मुझे भी कॉफी चाहिए। ऐसा क्यों? कम ऑन, बस भी करो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? प्लीज मुझे पुरानी जिंदगी दे दो। प्लीज वापस दे दो। अच्छा तो ये बात है। देखो, मैं तो तुम्हें लौटाना चाहता हूँ, सच में दे देता, पर बात ये है कि मैं ये कर नहीं सकता। तुम एक बिजनेस वुमन हो, वेल, फॉर्मर बिजनेस वुमन। कॉन्ट्रैक्ट की ताकत का अंदाजा तो होगा। और वैसे भी मैंने साइन नहीं किया था इस पर जिसमें लिखा है ये अदला बदली हमेशा के लिए होगी। ये वाकई बहुत ही बुरा हुआ है। वेल,
अपनी जिंदगी लगाओ बेहतर कॉफी बनाने में। लेकिन तुमने मुझे फंसाया। ओ नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें सावधान किया था। देखो, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम अगर चाहो तो इस जिंदगी का जैसा चाहो इस्तेमाल कर सकती हो, जैसा कि उस लुइस ने किया, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा पछता रहा है पर वो पैसों के लिए सब कुछ सह लेगा। तो अगर तुम भी चाहो तो उसकी तरह पैसों के पीछे भाग सकती हो। नहीं तो बारबरा का दिमाग है और जूलिया का शरीर, और हो जाओ कामयाब। और जो भी करना, एक बात याद रहे, जो मांगो सोच समझ कर मांगना। क्या पता तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए।